कितने लोग आनंदित हैं? हम सब आनंदित हैं क्योंकि हम परमेश्वर के भवन में पाए जाते हैं। खुदा उनका धन्यवाद देते हैं कि एक बार फिर उसने मौका दिया कि हम उसकी उपस्थिति में हैं, उसके अनुग्रह में हैं, उसकी दया में हैं और उसके उस प्यार में है जो उसने हमसे किया है। आज भाई पंजाब से आए, बहुत दिन बाद प्रभु का धन्यवाद देते हैं। उन्होंने वर्शिप कराई, इसके लिए शुक्रगुजार है। एक बुजुर्ग हमारे बीच में है, आज वो अपनी पत्नी के साथ है। मैं नहीं जानता कौन है, लेकिन आज सुबह ही आ गए थे। शायद वो ढक्का चर्च ढूंढने गए थे, लेकिन यहाँ पर पहुँच गए। आज की इबादत यहाँ लिखी थी आपकी, क्योंकि हर चीज़ परमेश्वर की ओर से निश्चित है। जो भी कुछ होता है वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होता है। हम कोई नहीं जो उसकी इच्छाओं को बदल सके। आज वचन से दो बातों पे जिक्र करना चाहता हूँ आपसे। बिल्कुल अलग मैसेज है। सुबह में आया तो मैं सोच रहा था कि खुदावन में आज क्या बात कर, कलीसिया को किस चीज की जरूरत है। तो खुदावन ने मुझे बताया कि लालच कहीं ना कहीं खुदावन के लोगों को खराब कर रहा है। और खुदावन का कलाम लालच के बारे में क्या कहता है? खुदावन का कलाम उसकी निष्ठा, उसके अनुग्रह के लिए क्या कहता है? आज इस पर खुदा ने मुझसे बात करने को कहा। और कई बारी इंसान को छोटी सी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, तो उस अपॉर्चुनिटी के चक्कर में जो खुदा की योजना होती है, जो खुदा काम होता है, वो उसको छोड़ देता है। क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि जो अपॉर्चुनिटी मुझे मिली है, जो काम मुझे मिला है, शायद वो उस काम से बढ़कर है जो काम खुदा ने पहले मुझे दिया था। कल खुशबू का प्रचार था, उसने बड़ी अच्छी बात कही। एक इंग्लिश का शब्द था, मैं भूल गया उसे। स्मॉल, डोंट थिंक स्मॉल बिकॉज गॉड इज वर्किंग ऑन इट। छोटी, ओके, गॉड इज ऑलरेडी वर्किंग ऑन इट। जो स्मॉल है उसे रोक दीजिए। हो सकता है कि आपको सामने बहुत बड़ा दिख रहा हो, लेकिन क्या उस बड़े में खुदा की योजना है या नहीं है, हमें इस बात को मनन करना चाहिए। कई बारी होता क्या है कि हमें एक छोटी सी अपॉर्चुनिटी, हम कोई काम कर रहे होते हैं, जैसे कल बताया गया कि 10,000 की नौकरी कर रहे हैं और 50,000 की नौकरी हमारे सामने आ गई, तो हम उस 10,000 की नौकरी को एकदम छोड़ने के लिए सोच लेते हैं। हो सकता है कि वो 10,000 की नौकरी, वो जो 10,000 का आप काम कर रहे थे, वो 1,00,000 तक पहुंच जाता। लेकिन हम अपनी अपॉर्चुनिटीज को, अपनी जो हमें अचानक कोई चीज उससे अच्छी मिलती है, हम उसके ऊपर ज्यादा चले जाते हैं और उस चीज को जो परमेश्वर के द्वारा दी गई होती है उसे हम छोड़ देते हैं। अच्छे अच्छे संबंध इसलिए खराब हो गए क्योंकि जब अपॉर्चुनिटी आई तो संबंधों में विच्छेद हो गया, संबंध बदल गए, संबंधों में बिखराव आ गया। क्यों बिखराव आ गया? क्योंकि जो संबंध थे, जो खुदा ने जोड़े हुए थे, जो रोजगार खुदा ने दिया हुआ था, जहां से थोड़ा आता था, वह खुदा की योजना थी। लेकिन जैसी हमें बड़ा दिखा, जैसी हमें अच्छी अपॉर्चुनिटी आई, हमें लगा ये भी खुदावंत की दी हुई अपॉर्चुनिटी है, जबकि वो खुदावंत की अपॉर्चुनिटी नहीं थी। वो अपॉर्चुनिटी थी आपके संबंध को खराब करने वाली, वो अपॉर्चुनिटी थी आपके रिलेशन को ब्रेक करने वाली, वो अपॉर्चुनिटी थी परमेश्वर के काम को जो आप कर रहे थे उसको अलग करके दूसरे काम में ले जाने वाली। लेकिन इंसान इस बात को नहीं समझता। इंसान लालची है। जब उसको दिखता है कि मेरा लाल अच्छल हो रहा है, मुझे से ज्यादा बेनिफिट हो रहा है, मुझे से ज्यादा फायदा हो रहा है, तो वो उस चीज को जो परमेश्वर की दी होती है, परमेश्वर के द्वारा जोड़ी होती है, उसे वो त्याग देता है और नई अपॉर्चुनिटी की ओर दौड़ने लगता है। तो आज का कलाम मैं 4-5 शख्सों से आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा जो बाइबल में पाए जाते हैं। पहला शख्स है अब्राहम, जिसके बारे में लिखा है कि परमेश्वर ने उसे दर्शन देकर कहा कि तू अपना कुल, अपना घराना, अपना शहर, अपना देश छोड़ के चला जा और जो देश में तुझे दिखाऊं उस देश में चला जा। वहां तक खुदावंद ने उसको ये नहीं कहा था
कि मैं तुझे इतनी बड़ी संतान का मालिक ठहराऊंगा, मैं तुझे बहुत बड़ा रईस कर दूंगा, ऐसा कुछ नहीं कहा था। सिर्फ परमेश्वर ने उसको आज्ञा दी कि जो देश मैं तुझे दिखाना चाहता हूं उस देश में तू, बोलो चला जा, बोलो चला जा। आज अगर परमेश्वर हमसे आके कहे कि तुम अपना काम धंधा छोड़ के, अपनी संपत्ति छोड़ के, अपना घर छोड़ के, अपनी पत्नी को छोड़ के, अपने बच्चों को छोड़ के, अपने रिलेशन को छोड़ के, अपने घर बार को छोड़कर अगर तुझे तुर्की में भेजूंगा चला जा, अगर आपका अच्छा इनकम होगी, अच्छा पैसा आपके पास होगा, तो आप कभी तुर्की नहीं जाओगे। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि आप कहोगे प्रभु मेरे पास यहां पर सब कुछ है। आपको लगेगा नहीं कि मुझे वो बात माननी चाहिए, लेकिन अब्राहम ने ऐसा नहीं किया। अब्राहम ने जो परमेश्वर ने कहा उसे सुना और अपनी सब चीजें छोड़कर, अपना परिवार छोड़कर, अपना देश छोड़कर परमेश्वर के अनुसार उस देश को चला गया जिस देश में परमेश्वर उसे ले जाना चाहते थे। उसी का भतीजा लूत था जिसके बारे में लास्ट टाइम मैंने प्रचार किया। जब अब्राहम के साथ आया तो शायद वो भी कुछ लेके ना आया हो, लेकिन लिखा है जब वो दोनों साथ रहते थे तो उनका व्यापार बढ़ गया, उनके जानवर बढ़ गए, उनके लोग बढ़ गए, उनकी संपत्ति बढ़ गई। और वहां लिखा हुआ है कि जब उनके दास थे वो आपस में क्या करने लगे, लड़ने लगे। तब अब्राहम ने कहा कि क्यों ना हम अलग अलग हो जाएं। और लूत ने क्या किया, लूत ने लालच किया, बोलो लालच किया। लूत ने लालच किया। वो जिसके साथ चल रहा था, जिसके साथ परमेश्वर ने उसको चुना था चलने के लिए, उसने उसे क्या करा, क्या करा, छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि जब अब्राहम ने उससे कहा जो जमीन तू लेना चाहता है, जिस जगह को तू लेना चाहता है, अपने आंखें उठा करके देख। और जैसी उसको ये कहा उसकी आंखें उठ गई, उसका लालच उसकी आंखों में आ गया। और जैसी लालच उसकी आंखों में आया तो उसको वो जगहें दिखने लगी जो तराई की थी, जहां पे हरियाली थी, जहां पर खुदा की योजना नहीं थी लेकिन बाकी सब चीजें थी। और उसने उसी क्षण अपने चाचा से कहा ये जितनी भी तराई की जगह है, जहां पे हरियाली है, जहां पर पानी है, मुझे ये जगह दे दे। और उसके चाचा ने वो जगह उसको दे दी, अब्राहम ने उसको जगह दे दी। और लिखा है वो उस जगह पर रहने लगा। और जब वो वहां रहने लगा तो दुश्मनों ने उस पर कब्जा कर लिया, उसे दास बना के ले गए। बोलो प्रेज द लॉर्ड। उसकी संपत्ति लूट ली गई, बोलो प्रेज द लॉर्ड। उसकी बीवी को लूट लिया गया, बोलो प्रेज द लॉर्ड। क्यों? क्योंकि उसने आंख उठाकर क्या किया था, क्या किया था, क्या किया था, लालच किया था। कोई कहता चाचा मैं जैसा हूं तेरे साथ रहूंगा, हमारे दास लड़े हम समझा देंगे, पर क्योंकि मैं तेरे साथ आया हूं, खुदा तेरे साथ है, इसलिए मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तो अजीजों एक बात बता देना चाहता हूं, कभी भी लूत दुश्मनों के कब्जे में ना था। बोलो प्रेज द लॉर्ड। एक लालच ने लूत को दुश्मन के हाथ में दे दिया। और उसके बाद लिखा है कई बार हमारी आशीष किसी और के कारण रुकी होती है। लूत के कारण अब्राहम की आशीष रुकी थी। लिखा जब लूत अब्राहम से अलग हो गया तो परमेश्वर ने फिर दोबारा अब्राहम को दर्शन दिया। और अब्राहम के पास सब कुछ हो गया था, पैसा था, धन दौलत जागीर थी, लेकिन औलाद नहीं थी। तब परमेश्वर ने उससे फिर वाचा बांधी, मैं तुझे जितनी धरती पर कण है, मिट्टी के कण हैं, बालू के कण हैं, तू इतनी बड़ी औलाद का पिता बनेगा। बोलो प्रेज द लॉर्ड। और खुदा उनका धन्यवाद हो, जो लूत उसके साथ चलता था वो वहां जाकर बर्बाद हो गया, लेकिन अब्राहम को खुदा ने आशीषित किया। खुदा ने उसकी औलाद को इतना बड़ा कर दिया। लिखा है जो कण को गिन लेगा जमीन पर पड़े हुए, वो तेरी औलाद को गिन लेगा। बोलो प्रेज द लॉर्ड। इतनी बड़ी आशीष से भरा, पता है क्यों? क्योंकि उसने जब परमेश्वर ने उसे कहा था कि अपना घर बार छोड़ दे, क्योंकि जब परमेश्वर ने उसे कहा था अपनी धन दौलत जागीर छोड़ दे, जब परमेश्वर ने उसे कहा था अपना देश छोड़ दे, तो उसने लालच नहीं किया। उसने अपनी आंखें उठा करके लालच नहीं किया कि मेरे पास सब कुछ है। उसने लालच नहीं किया कि मेरे पास धन दौलत जागीर है। उसने सिर्फ एक बात जानी कि परमेश्वर मुझसे कहता है कि सब कुछ छोड़ दे और जिस देश को मैं कहता हूं उस देश में चला। बोलो प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड।
बाइबल लालच के बारे में बहुत सी चीज बताती है। सबसे बड़ा अगर जो आदमी लालच करता है उसके लिए लिखा है उसकी परमेश्वर से दूरी बढ़ जाती है। कि कलाम कहता है एक व्यक्ति दो स्वामियों की सेवा, बोलो प्रेज द लॉर्ड। यदि आप दौलत की सेवा कर रहे हैं, यदि आप धन की सेवा कर रहे हैं, यदि आप धन संपत्ति की सेवा कर रहे हैं, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, अपने कान खोलकर सुन लो, आप परमेश्वर की सेवा कभी भी नहीं कर सकते। क्योंकि जहां पर तुम्हारा मन है, जहां पर तुम्हारा धन है, वही तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। यदि आपका स्वामी धन है तो आपका मन भी आपके स्वामी के पास ही पड़ा रहेगा। आप रोज उसको दिन दुना रात चौगुनी तरक्की करने की सोचोगे, आप उसे मल्टीप्लाई करने की सोचोगे। आप 2 के 4, 4 के 8, 8 के 16, 16 के 32, 32 से 64 और इस प्रकार से अपनी संपत्ति को बढ़ाने की सोचोगे, तब आपको परमेश्वर की याद नहीं आएगी। क्योंकि आपके सुख के दिन होंगे, आपके अच्छे दिन होंगे। लेकिन बड़ा अच्छा एक कबीर का दुआ है और मैं उसको हमेशा याद करता हूं। जब भी अकेला बैठता हूं तो कबीर के दोहे सुनता हूं, मुझे अच्छे लगते हैं। जरूरी नहीं कि वचन से नहीं है, लेकिन उनमें जो बातें हैं वो वचन से है। बोलो प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। बड़ा अच्छा दुआ है कि दुख में सिमरन सम करें और सुख में करे ना कोई, जो सुख में सिमरन करे तो दुख का एका होए। हम जब परमेश्वर के पास आते हैं जब हम खाली होते हैं, हम परमेश्वर के पास आते हैं जब कलेशों में होते हैं, हम परमेश्वर के पास आते हैं जब बीमार होते हैं, हम परमेश्वर के पास आते हैं जब तंगहाल होते हैं, जब परेशानियां होती हैं, जब दुख होते हैं, जब आंखों में आंसू होते हैं, तो परमेश्वर के पास आते हैं। जब हमारे पास धन संपत्ति आनंद होता है तो हम परमेश्वर को भूल जाते हैं। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है एक व्यक्ति दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। बोलो प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। लूका की इंजील उसका 12वां अध्याय उसकी 15वीं आयत निकाले जल्दी से। लूका की इंजील उसका 12वां अध्याय और उसकी 15वीं आयत। उसके बाद मत्ती की इंजील 19 से 24। पहले लूका की निकालें फिर मत्ती की निकालें। आपको 4 लोग, 2 लोग के बता चुका, 2 के लिए आगे बताऊंगा परमेश्वर का वचन उनके जीवन में कैसे काम कर रहा था। जी पढ़े लूका की इंजील 12वां अध्याय उसकी 15वीं आयत, जल्दी से पढ़े। जल्दी पढ़े जल्दी। और उसने उससे कहा, चौकस रहो, और हर प्रकार के लोभ से, बोलिए सारे, हर प्रकार के लोभ से। आगे, अपने आप को बचाए रखो, अपने आप को काहे से, हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखें। आगे, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। हाँ, क्योंकि किसी का भी जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। आपके पास जितनी बड़ी संपत्ति हो, आप जितने मर्जी बड़े पैसे के मालिक हो, लेकिन वो आपके जीवन को बचा नहीं सकता। आज से कुछ समय पहले एक बीमारी आई जिसका नाम कोरोना था, कोविड था। इस देश में पूरे वर्ल्ड में फैल गई। और आपको पता है बड़े बड़े लोग जिनके पास अपार संपत्ति थी, वो एक छोटा सा सिलेंडर लेने के लिए, गैस का, ऑक्सीजन का सिलेंडर लेने के लिए अपनी दौलतों को खोल रहे थे। क्योंकि उनके पास जीवन की उम्मीद नहीं थी। संपत्ति तो थी, पैसा तो था, लेकिन वो सांसें नहीं चला पा रहे थे जिनसे वो जिंदा रह पाते। उन्होंने अपनी संपत्ति खोल दी। इसलिए वचन में लिखा है तुम्हारी संपत्ति जीवन से बहुतायत नहीं है, जीवन से बड़ी नहीं है। यदि आप आज पैसे के लालच में हैं, यदि आप लोभ के लालच में हैं, तो मैं एक बात बता देना चाहता हूं। वचन में बड़ी अच्छी बात लिखी है कि एक व्यक्ति ने बहुत बड़ी जेवनार इकट्ठी करी और कहने लगा अब मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। परमेश्वर कलाम बताता है, उसे कहा गया आज ही रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। क्या होगा उस संपत्ति का? अगर हम वो संपत्ति परमेश्वर की कमाते, अगर वो संपत्ति परमेश्वर के नाम की होती, परमेश्वर के वचन की होती, तो शायद हम जिंदा रह जाते। आज कलीसिया में बहुत से लोग बैठे हैं, कोरोना आया, बीमारी आई,
कोरोना हुआ, लेकिन उनके पास वो संपत्ति थी जो परमेश्वर की थी। उन्हें किसी सिलेंडर की जरूरत नहीं पड़ी, उन्हें किसी दवाई की जरूरत नहीं पड़ी। वो घर में बैठकर एक काम कर रहे थे। क्या काम कर रहे थे? परमेश्वर की आराधना कर रहे थे। और खुदावन ने कहा चिंता मत कर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। मैंने दुनिया को ऑक्सीजन दे रखा है, फ्री में दे रखा है। बेटा तुझे भी ऑक्सीजन मैं दूंगा। दुनिया तबाह हो जाएगी, मर जाएगी, क्योंकि वो लालच में थे, उन्होंने संपत्ति का लालच किया। लेकिन तूने मुझे कमाया है, इसलिए तेरे को ऑक्सीजन प्रोवाइड करना मेरा काम है। मत घबरा, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। बोलो प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। खुदा उनका कलाम बताता है एक व्यक्ति दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि जहां पर उसका धन होगा वहीं पर उसका मन भी होगा। इसलिए अपने मन को देखे कि आपका मन कहाँ है। एक छोटी सी अपॉर्चुनिटी यहूदा उसके को मिल गई थी। प्रभु यीशु मसीह का चेला, जिसको खुदावंद यीशु मसीह ने चुना, जो यीशु मसीह के साथ साथ रहा करता था, जो यीशु मसीह के साथ सेवा करता था, जिसको परमेश्वर ने कोषाध्यक्ष बना दिया, संपत्ति का वारिस बना दिया। जितना चंदा आता था वो उसका हिसाब किताब रखता था। पर एक अपॉर्चुनिटी उसकी लाइफ में आई, एक उपलब्धि उसकी लाइफ में आई, एक लालच उसकी लाइफ में आया। और सदूकी और फरीसी कहने लगे यदि तू यीशु मसीह को पकड़वा देगा तो तुझे 30 चांदी के सिक्के मिलेंगे। वो 3.5 साल का रिश्ता, वो 3.5 साल के चमत्कार, वो 3.5 साल के महान काम जो यीशु मसीह ने उसके सामने किए होंगे, 30 चांदी के सिक्कों में उसने बेच दिए। बोलो बेच दिए, बेच दिए, क्योंकि 30 चांदी के सिक्कों की अपॉर्चुनिटी उसकी लाइफ में आ गई थी। वो 3.5 साल का रिश्ता जो यीशु मसीह के साथ था, 30 चांदी के सिक्कों ने उसको अलग कर दिया। प्रेज द लॉर्ड। अब क्या लिखा बच्चों ने पता है? जब उसने 30 चांदी के सिक्के लिए यीशु मसीह के पास आया, उसे प्यार किया, और सदूकी फरीसियों ने उसे पकड़ लिया। जब वो यीशु मसीह को ले गए तो 30 चांदी के सिक्के देखकर रोने लगा। हालेलुया, हालेलुया। 30 चांदी के सिक्के देख करके रोने लगा। और लिखा है उसने जाकर उस सिक्के मंदिर में फेंक दिए और कहने लगा मेरे प्रभु को छोड़ दो। कई बारी जब समय निकल जाता है जीजो, हम अपनी अपॉर्चुनिटी के मारे उन रिश्तों को तोड़ देते हैं, जो रिश्ते हमारे पुराने होते हैं, जिनसे हमें आशीष मिलती है। वचन में लिखा हुआ है कि जब यीशु मसीह 5000 लोगों को खाना खिलाया करता था तो यहूदा इस्करियोती वहां हुआ करता था। जब यीशु मसीह ने मुर्दे को जिंदा किया तो यहूदा इस्करियोती वहां पे होगा। जब यीशु मसीह ने 38 वर्ष के रोगी को चंगा किया तो यीशु मसीह वहां पर होगा। जब यीशु मसीह का दामन उस 12 बहू से लहू बहने वाली औरत ने छुआ होगा तो यहूदा इस्करियोती वहां पर होगा। जब 7000 लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने खिलाया होगा तो यहूदा इस्करियोती वहां पे होगा। लेकिन एक लालच, एक 30 सिक्कों के लालच ने यीशु मसीह के साथ उसके संबंधों को खराब कर दिया। और आपको पता उसे क्या मिला? उसे मौत मिली। उसको बर्दाश्त नहीं हुआ, उसने 30 चांदी के सिक्के फेंक दिए और जाकर फांसी पर लटक गया, क्योंकि वो जानता था कि मैंने गलत अपॉर्चुनिटी चुनी है। मैंने उस व्यक्ति को छोड़ दिया जिसने मुझे आशीष दी, जिसने मुझे दुनियावी कामों से निकाला, जो मुझे आत्मिकता जगह पर ले जाता, उसने उसे छोड़ दिया। और लिखा है अंत में वो अपॉर्चुनिटी उसके काम नहीं आई। वो चांदी के सिक्के उसको अमीर नहीं बना सके, उन्होंने उसको बढ़ाया नहीं। उन 30 चांदी को सिक्कों के मारे, उस अपॉर्चुनिटी के मारे, उस उपलब्धि के मारे, उस धन के मारे उसको मौत प्राप्त हुई। बोलो प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। एक क्षण में लालच उसके दिमाग में आ गया। शैतान ने उसके मन में लालच दे दिया, अरे क्या करेगा तू यीशु मसीह के साथ रह के? ये तो मरने जा रहा है, ये तो सलीब पर लटक जाएगा। शायद वो इस मारे जुड़ा हो कि राजा बनेगा तो हम मंत्री बनेंगे। लेकिन जब उसे पता लगा, जब शैतान ने उससे कहा होगा अरे बेकार है, ये 30 सिक्के चांदी के काम आएंगे, ये अपॉर्चुनिटी है तेरे लिए, इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर ले, हाथों में ले ले, ये अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आएगी। यीशु मसीह तो मरना है, तू नहीं पकड़वाएगा, कोई पकड़वाएगा, वो तो मर जाएगा। लेकिन उसने उसको छोड़ दिया, अपॉर्चुनिटी में फंस गया, लालच में फंस गया, और लिखा है उसको मौत प्राप्त हुई, उसने फांसी खा ली। प्रेज द लॉर्ड। एक वो था जो परमेश्वर को जानता नहीं था, सिर्फ ये जानता था कि परमेश्वर है, सब कुछ कर सकता है। उसने अपना घर बार छोड़ दिया। और एक ये है जिसके साथ परमेश्वर थे, इसने परमेश्वर को छोड़ दिया क्योंकि इसको अपॉर्चुनिटी मिल गई, इसको लालच मिल गया। बोलो प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड।
मत्ती की इंजील उसका 19वां अध्याय उसकी 16वीं आयत निकाले जल्दी से। मत्ती की इंजील 19वां अध्याय 16वीं आयत जल्दी निकाले, जल्दी खोल के खोला करें भाई। जल्दी से निकाले। जी। एक मनुष्य यीशु के पास आया और उससे कहा हे गुरु मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं। जिससे मैं अनंत जीवन पाऊं। वो भलाई के काम को ढूंढ रहा है, हालेलुया। और किससे ढूंढ रहा है? जिसके पास अनंत जीवन है। बोलो प्रेज द लॉर्ड। वो उसके पास आया है जिसके पास अनंत जीवन है, और उससे कह रहा है प्रभु कौन सा काम करूं, प्रभु कौन सा काम करूं। पता क्यों? क्योंकि लालची मनुष्य है। इसको पता है कि मुर्दों को जिंदा करने वाला प्रभु है, इसको पता है कि कोढ़ियों को चंगा करने वाला प्रभु है, उसको पता है कि लोग इसके नाम से कांपने लगते हैं, उसको ये पता है दुष्ट आत्मा इसके नाम से निकल जाती हैं। वो उससे पास आके पूछता है हे प्रभु मैं अनंत जीवन के लिए क्या करूं, अनंत जीवन के लिए क्या करूं। प्रभु ने क्या कहा? उसने उससे कहा तू मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? भला तो एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है, अनंत जीवन पाना चाहता है, तो आज्ञाओं को माना कर। उसने उससे कहा कौन सी आज्ञा? जी। यीशु ने कहा यह कि हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, अपने माता पिता का आदर करना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना। उस पर जवान ने कहा हम सबको तो मैंने माना, अब मुझे किस बात की घटी? यीशु ने कहा यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो अपनी सारी संपत्ति बेचकर कंगालों को बांट दे। बड़ा लोभी व्यक्ति था, लालची व्यक्ति था। सब बात तो मानता हूं प्रभु, जो वचन में लिखा मानता हूं क्योंकि उसे कोई देखता नहीं, लेकिन आज प्रभु ने उसको काम बोल दिया जो दिखना था। बोलो प्रेज द लॉर्ड। आज प्रभु ने वो काम बोल दिया जो उसकी संपत्ति थी, जो उसने कमाई थी, आज वो कंगालों के अंदर बांटी जानी थी। अनंत जीवन चाहिए तो आपको संपत्ति से दूर होना चाहिए पड़ेगा, आपको अपॉर्चुनिटी से दूर होना पड़ेगा, आपको स्वार्थ से दूर होना पड़ेगा। अगर आपको अनंत जीवन चाहिए, अनंत जीवन खुदा उसको देगा जो परमेश्वर के राज्य की खोज करेगा। बोलो प्रेज द लॉर्ड। आप किसके राज्य की खोज कर रहे हैं? अपने भविष्य के राज्य की, कि मेरा भविष्य क्या होगा, क्या मैं दुनियावी चीजों से परिपूर्ण होगा या नहीं होगा, मेरे पास धन दौलत होगी नहीं होगी, मेरे पास जागीर होगी नहीं होगी, मेरे पास क्या होगा क्या नहीं होगा। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, सब कुछ होगा लेकिन यीशु मसीह नहीं होगा। बोलो प्रेज द लॉर्ड। सब कुछ होगा लेकिन यीशु मसीह नहीं होगा, क्योंकि प्रभु का वचन बतला रहा है एक व्यक्ति दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। आज तुम्हारे पास कुछ नहीं है, सारपत की विधवा के पास कुछ नहीं था, सिर्फ एक मुट्ठी मैदा और थोड़ा सा कुप्पी में तेल था। बोलो प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन परमेश्वर उसके साथ था, हालेलुया। इसलिए 3 साल के अकाल में ना ही उसकी कुप्पी का तेल खत्म हुआ और ना ही मुट्ठी का आटा खत्म हुआ। उसके पास अनंत जीवन था क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। आज मुझे और आपको चुनाव करना है, मुझे और आपको निर्णय लेना है कि हम सेवा करें तो किसकी करें। अब ऐसा ना हो हमें मौका मिले तो हम लूत की तरह आंख उठा करके तराई हुई चीज देखने लगे, जल को देखने लगे, हरियाली को देखने लगे। एक बात बता देना चाहता हूं, जहां खुदावंद नहीं है वहां अदोम और समोरा है। प्रेज द लॉर्ड। वहां पर वो जगह है जो नष्ट होने वाली है। इसलिए जांच लें कि आप किस रास्ते पर हैं, इसलिए जांच लें कि अनंत जीवन आपके पास है या नहीं, इसलिए जांच लें कि जो अपॉर्चुनिटी आपके पास आई है वो लालच की है या नहीं। अजीजो, आपको एक बात बता देना चाहता हूं, अगर मेरे साथ निकाले मत्ती की इंजील उसका 19वां अध्याय उसकी 16वीं आयत, जल्दी निकालें। मत्ती 19:16 यही थी। अच्छा, इब्रानियों 13:15 निकाल लीजिए। इब्रानियों 13:15 जल्दी निकालें। इब्रानियों 13:15 निकाले भाई जल्दी, इतनी देर से तो पढ़ो महीने।
इसलिए हम उसको उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान, हाँ जी आगे, अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं जी परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करें। जी, भलाई करना जी, और उदारता दिखाना ना भूलो। भलाई करना और उदारता दिखाना ना भूलो। यदि तुम इस योग्य हो कि तुम किसी भूखे को रोटी खिला सकते हो तो ये आपके लिए भलाई होगी। प्रेज द लॉर्ड। आपके पास सब कुछ है और उसके बाद अगर कोई भूखा आपके पास आए तो आपने ये नहीं कहना भाई हम आपके लिए दुआ करेंगे, दुआ तो खुद भी कर लेगा। आज उसको किस चीज की आवश्यकता है? आज उसे आवश्यकता है भूख की, रोटी की। इसलिए भलाई करना नहीं छोड़नी, क्योंकि भलाई आपको अनंत जीवन तक ले जाएगी। यीशु मसीह ने तो उससे कहा कि जो अपना धन है वो कंगालों को दे दे, सब बेच के कंगालों को दे, भलाई कर दे उनकी, अगर अनंत जीवन पाना है तो। क्योंकि जो हमारे पास धन है वो हमें लालच तो दे देगा लेकिन भलाई नहीं देगा। अपने धन को इतना रखो कि खुदावन 2 समय की रोटी अच्छी आपको दे दे, 2 समय के कपड़े अच्छे दे दे, घर अच्छा रहने को दे दे, अपने परिवार का अच्छा निर्वाह कर सको। इतना धन आपके पास हो, यदि उसके पास है, अगर आपके ज्यादा है तो एक काम करें, उससे भलाई करना शुरू कर दें, क्योंकि भलाई करना अनंत जीवन की ओर ले जाता है। बोलिए प्रेज द लॉर्ड। पहला तीमुथियुस 6 अध्याय उसके 9 आए, पहला तीमुथियुस 6 अध्याय उसके 9 आए, जल्दी निकाले उसका। मरकुस 8:36 निकाल के रखें, सपोदेशक 5:15 निकाल के रखें। पहला तीमुथियुस 6:9 जी 9। पर जो धनी होना चाहते हैं, पर जो धनी होना चाहते हैं वह ऐसी परीक्षा और फंदे में ना फंसे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं। जो धनी होना चाहते हैं वो बहुत सी व्यर्थ लालसाओं में, हानिकारक चीजों में फंसते हैं, जो मनुष्यों को बिगाड़ देती है, जो मनुष्य को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। अगर खुदावन ने आपको 50,000 की नौकरी दे रखी है, आपको 40,000 की नौकरी दे रखी है, 20,000 की नौकरी दे रखी है और आपका जीवन अच्छा निर्वाह हो रहा है, यदि आपका जीवन अच्छा चल रहा है, यदि उस नौकरी से दूसरे की भलाई हो रही है, यदि उस काम से आपका परिवार अच्छा पल रहा है, खुदावन के कामों को आप अंजाम दे रहे हो, तो मैं एक बात बता देना चाहता हूं, दूसरी ओर ना निहारे। बोलो प्रेज द लॉर्ड। दूसरी ओर ना निहारे, क्योंकि खुदावंद उसी नौकरी के अंदर आपको बड़ी आशीष देने जा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद ने अगर आपको देना है, एक बात बता देना चाहता हूं मैं आपको, अगर खुदावंद आपको देना चाहते हैं तो पहाड़ों से पानी पिलवा देंगे। बोलो प्रेज द लॉर्ड। जब मूसा 6,000 इजरायलियों को दास्ता के जीवन से लेके निकला तो रास्ते पानी नहीं था। खुदावंद ने कहा चिंता क्यों करता है, अपनी लाठी को सब पहाड़ में मार दे। और लिखा है मूसा ने पहाड़ में मारा और पानी निकल आया। उसने ये नहीं कहा मूसा बाल्टियां उठा और समुद्र में जा पानी लेके आ। अगर खुदा की मर्जी होगी तो आपको पहाड़ पे खड़ा करके पानी पिला देगा। खुदावंद की मर्जी होगी तो मरुस्थल में जब पानी दिखता नहीं वहां पानी के झंडे चला देगा। खुदावंद की मर्जी होगी तो आपको मरने नहीं देगा, मच के पेट में डाल देगा ताकि उसका काम होने पाए। इसलिए खुदावंद की मर्जी को निहारे, अपनी अपॉर्चुनिटी को ना निहारे, अपनी उपलब्धियों को ना निहारे, खुदावंद के दिए हुए काम को निहारे। खुदावंद ने जो काम आपको दिया है खुदावंद में उसका धन्यवाद करते रहे, हर समय काम करे। प्रभु आपने मुझे दिया है, मैं इसमें आनंदित हूं। हो सकता है कि आज आपकी तनख्वाह 10,000 रुपए हो, आपका किराया ना जा पा रहा हो, आपकी रोटी ना चल पा रही हो, लेकिन आप सोचे कि उस 10,000 में खुदावंद ने बीमारियां नहीं डाली, उस 10,000 में खुदावंद ने आपके केस नहीं डाले, उस 10,000 में आपको डॉक्टर के पास नहीं जाने दे रहा। हो सकता है कि आपका टाइट जीवन चल रहा हो, लेकिन यह भी ध्यान रखे कि आपका पैसा व्यर्थ नहीं हो रहा। उस 10,000 में भी आखिरी में शायद 500 रुपए आपको बच जाते हो। प्रभु का धन्यवाद दे। हो सकता है जो अपॉर्चुनिटी आपको मिली है उसमें आप 1 लाख तो कमाए, 50,000 वकील ले जाए, 70,000 डॉक्टर ले जाए, उसका जेल चले जाए, उसका 10 परेशानियों में आ जाए, आपकी औलाद बिगड़ जाए, आपको बीमारियां लग जाए, वो 1 लाख जो आएगा कई लाख साथ लेके चला जाएगा। बोलो प्रेज द लॉर्ड।
प्रेज द लॉर्ड। इसलिए खुदावंद ने जो दिया है उसमें आनंदित रहो, उसमें खुदावंद का शुक्र करो, उस बरकत को निहायत जानो। क्या वो खुदावंद ये आपने दी है, मुझे पता है इस 10,000 में भी मेरा गुजारा बहुत अच्छा हो रहा है। मुझे किसी वकील को नहीं देना पड़ता प्रभु, मुझे किसी डॉक्टर को नहीं देना पड़ता प्रभु, मुझे बीमारी नहीं होती प्रभु, मुझे कोई तंगहाली नहीं होती प्रभु, मेरी चोरी नहीं होती प्रभु, मेरी गाड़ी का टायर नहीं फटता प्रभु, मेरी गाड़ी के टायर गंजे हैं उसके बावजूद रोड पे चल रहे हैं, क्योंकि उसके हाथ, उसके नीचे आपके हाथ होते हैं प्रभु जी। बोलो प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जो खुदा ने दिया है उसमें आनंदित रहो, क्योंकि जो खुदा का दिया है उसमें बरकत है। जो खुदा ने रिश्ता जोड़ा है उसमें बने रहो। हो सकता है अगला रिश्ता तुम्हारे जीवन को खराब करने के लिए हो। बहुत बड़ा लालच तो दिख रहा है, लेकिन रिश्ते में लालच ना हो, वो रिश्ता तुम्हें आगे ले जाके ठोकरे खिलाए। बोलो हालेलुया, हालेलुया। सपोदेशक की किताब 5वां अध्याय उसकी 15वीं आयत जल्दी से निकालें। सपोदेशक की किताब 5वां अध्याय 15वीं आयत। यहां इस प्रकार लिखा है, जैसा वह मां के पेट से निकला वैसा ही लौट जाएगा। जैसा अपनी मां के पेट से आप आए हैं, सिर्फ फर्क ये होता है कि आप नंगे आते हैं और कपड़े पहन के जाते हैं, और उन कपड़ों के लिए मनुष्य पूरे जीवन भर मेहनत करता है। जब आप पैदा हुए थे तो आपको ध्यान होगा, पैदा होते ही नंगे पेट से आए, कोई माँ के पेट से कपड़े लेके भी नहीं आता, नंगा आता है। बस आप जब जाते हैं तो एक अच्छा जोड़ा आपको पहनाया जाता है, ये आपकी कमाई होती है। इसलिए लिखा है 5 का 15 पढ़ें। जैसा वह माँ के पेट से निकला वैसे ही लौट जाएगा, नंगा ही जैसे आया था, और अपने परिश्रम के बदले कुछ भी नहीं पाएगा। आगे बढ़े। जिसे वह अपने हाथ में ले जा सके। किस लिए हम लोग अपॉर्चुनिटी की तरफ भाग रहे हैं? रोज रोज नई अपॉर्चुनिटी क्यों देख रहे हैं? मुझे खुदावन ने वकालत का पेशा दिया और मुझे वकालत आज भी नहीं आती, लेकिन खुदावन का धन्यवाद हो, जितनी आती है उसमें भरपूर पैसा कमाता हूं। बोलो प्रेज द लॉर्ड, बोलो प्रेज द लॉर्ड। हद से ज्यादा खुदावन मुझे आशीष देता है उस काम में। मुझे बहुत से लोग कहते हैं ये कर लो, वो कर लो। कई बार मैं सोचता भी हूँ, अभी मैंने लालच कर लिया छोटा सा। मेरे पास एक व्यक्ति आया, करा भैया महीने के 2 लाख रुपए कमाओगे, 5 लाख रुपए लगा दो, महीने के 2 लाख आएंगे। खुदावन ने कहा था वकील बन जा, पादरी बन जा, मेरी सेवा कर, वकालत से कमा। और खुदावन वकालत में इतना पैसा दे रहा है, हद नहीं। रोज पैसा आता है, सिर्फ कोर्ट जाने की देरी होती है, पैसा आ जाता है। मुझे लालच आ गया, मैंने कहा कोर्ट को साइड रख दो, वकालत को साइड रख दो और बिजनेस में कूद जाओ। मैं बिजनेस में कूद गया, 5 लाख रुपए महीना, 5 लाख मैंने लगाया, 2 लाख का लालच पड़े, एक महीने में 2 लाख, इससे बड़ा बिजनेस कोई नहीं। आपको पता है 3 लाख रुपए लॉस हो गया। बोलो प्रेज द लॉर्ड। 5 लाख लगा के 2 लाख वापसी आए, 3 लाख का लॉस हो गया। पता क्यों? क्योंकि मेरे खुदा ने मुझे काम को छोड़ दे रखा है। मुझे लालच आया, अपॉर्चुनिटी आई, चल के अपॉर्चुनिटी मेरे पास आई, तब मैंने खुदा से नहीं पूछा, मुझे लगा बस अब मेरा बिजनेस बढ़िया हो गया, 2 लाख महीने को। मेरा सामान सड़ है, कोई लेने को तैयार नहीं है। प्रभु ने कहा बेटा वापसी वकालत में आ। मैं फिर अपने चैम्बर में जाके खुदा से माफी मांगी, और जिस दिन गया उस दिन से धड़ाधड़ पैसे की बरसात दोबारा शुरू हो गई। जितना पैसा वहां से कमाता उससे ज्यादा पैसा फिर दोबारा वकालत में कमाने लगा। पता क्यों? क्योंकि वो रोजगार खुदा ने दिया है। बोलो प्रेज द लॉर्ड, बोलो प्रेज द लॉर्ड। वो आशीष प्रभु की ओर से है, वो काम प्रभु की ओर से है। अगर मैं लालच में आ गया तो मेरी गलती थी, मैंने अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहा। नई अपॉर्चुनिटी आई है, बड़ा मोटा पैसा आएगा। खुदावन ने कहा बेटा रुक जा, जो तेरे पास है उसमें से बाकी मुझे दे दे। वो 3 लाख मेरा घाटा हो गया, 3 लाख खुदा ने ले ली। अकल आ गई, बिजनेस बंद। बिना खुदा अब जो भी काम करूंगा आपकी इच्छा के अनुसार करूंगा, और लगातार कोर्ट जा रहा हूं। मैं जनवरी से एक दिन नहीं रुका, और आपको पता है जिस दिन जा रहा हूं इतना पैसा कमाने लगा। अब मैं सोचता हूं किस किस को दूं, किस किस का भला करूं, किसके लिए करूं। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि उस काम में खुदा की आशीष है, वो खुदा के द्वारा दिया गया काम है। हो सकता है थोड़ा चले, हो सकता है कम कमाते हो, लेकिन आपको एक बात बता रहा हूं, उस कमी में भी
प्रभु की आशीष है। बोलो प्रेज द लॉर्ड। सोनू भाई 15,000 की नौकरी लगी है, चिंता मत करो, ये 15,000 खत्म नहीं होंगे आपके महीने में, मैं लिख के दे सकता हूं, क्योंकि खुदावन ने काम दिया है। अपनी आशीष जो खुदा के द्वारा मिलती है उसके लिए प्रभु का धन्यवाद करो। एक जगह और ले चलूंगा आपको, लालची लोगों की तरफ। खुदा के साथ लालच करने वालों के साथ क्या होता है बता देना चाहता हूं। लूत ने लालच किया, उसका सब कुछ लुट गया। लूत की जो औरत थी नमक का खंभा बन गई। कईयों ने लालच किया बाइबल के अंदर, बर्बाद हो गए। एक और थी, जैसे आप कलीसिया, वैसे कलीसिया में 2 जन थे, हन्ना और शफीरा। उनका नाम लिखा हुआ हन्ना और शफीरा। परमेश्वर के सेवकों की सेवा करते थे। पहले जो सेवक हुआ करते थे, पहले जो लोग हुआ करते थे, जो सेवा करते थे, लिखा है कलाम के अंदर, जो कलीसिया होती थी वो अपनी धन संपत्ति ला करके उनके चरणों में रख देती थी। उनका हिस्सा उनको देती थी कि इससे सेवा बढ़ानी, क्योंकि उस टाइम पादरी भी अच्छे थे, वो प्रभु की सेवा करते थे। जो पैसा आता था उसकी बेवाओं की सेवा होती थी, मरे जिए की सेवा होती थी, अच्छे काम होते थे। आज शायद अच्छे काम नहीं होते, इसलिए कलीसिया कहते हैं नहीं, पादरी को देके क्या करेंगे, खा जाएगा। हो सकता है खा जाता हो पादरी, तो समय बदल गया। लेकिन उस टाइम अच्छे लोग थे, उनके बीच में 2 जन लालची थे। लिखा अगर आप पढ़ना चाहें लूका की इंजील 22वां अध्याय उसकी 47वीं आयत, वहां पर जिक्र है कि एक व्यक्ति ने अपनी संपत्ति बेची, पति पत्नी ने, और जब संपत्ति बेचे, निकाल लीजिए लूका की इंजील 22वां अध्याय और 47वीं, जल्दी निकाल। लूका 22:47। वह यह कह ही रहा था, मैं ये कह नहीं, सॉरी, आप इसको शुरू से पढ़ो। 47 है नहीं, 22 के 47 पढ़ लो। अच्छा जी, पढ़े इसको। वह यह कह ही रहा था, मैं ये कह ही रहा था कि एक भीड़ आई और उन बारों में से एक जिसका नाम यहूदा था। ये तो दूसरी पढ़ दिया। प्रेरितों के काम 5:1, सॉरी, प्रेरितों के काम 5:1, सॉरी, प्रेरितों के काम 5:1 पढ़े। हनन्याह नामक एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची और उसके दाम में से कुछ अभी चेले नहीं गए, प्रेरित नहीं गए, प्रभु के सेवक नहीं गए जमीन बेचे, उन्होंने ही बेची थी, उन्हीं की थी। बोलो प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। लिखा है उन्होंने एक जमीन बेची और उसमें से कुछ रख छोड़ा। आगे क्या लिखा है, और यह बात उसकी पत्नी भी जानती, और यह बात उसकी पत्नी भी, हो सकता है पत्नी ने कहा थोड़ा कम दिखा, क्यों सारा दिखा रहा है, जितना दिखाएगा उसका दशमांश देखना पड़ेगा। औरत शुरू से बेगाती आई है, वहां भी बेगा दिया बेचारे अन्ना को। क्या हुआ आगे, और उसका एक भाग लेकर प्रेरितों के पांव के आगे रख, और जो भाग प्रेरितों को देना था, एक भाग वो लेकर के क्या किया उन्होंने, प्रेरितों के आगे रख दिया। और क्या कहने लगे, पतरस ने कहा हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली, शैतान ने तेरे मन में बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले, कि तू पवित्र आत्मा से। अच्छा, हनन्याह घबरा गया होगा, जमीन तो मैंने वहां बेची है, पतरस को कैसे पता लग गया, हिस्सा तो मैंने वहां रख किया चुपचाप से, पतरस को कैसे पता लग गया। आपको एक बात बता देना चाहता हूं, परमेश्वर के जन जो पहले हुआ करते थे वो अपनी कलीसिया के लिए सब कुछ जानते हैं। बोलो प्रेज द लॉर्ड। और आज भी बहुत से जन हैं जो अपनी कलीसिया के लिए जानते हैं, उनको बताने की आवश्यकता नहीं है। जब आप उनके सामने जाओगे तो पवित्र आत्मा बता देगी, इस कलीसिया के भाई में ये प्रॉब्लम है, इस कलीसिया के बहन में ये प्रॉब्लम है, और वो सेवक आपके लिए प्रार्थना करेगा। बोलो प्रेज द लॉर्ड। आजकल वो पास्टर लोग बड़े, मैंने देखा कि अगर आपको दुआ करानी है तो 25,000 रुपए दो, अगर आपको दुआ करानी है तो 50,000 रुपए दो, हाथ मिलाना है तो 25 दो, हाथ रखवाना है तो लाख दो। लेकिन उस टाइम के सेवक ऐसे नहीं हुआ करते थे। उस टाइम के सेवक तो जान लिया करते थे कि प्रभु का जन कौन परेशान है, वो उसके लिए प्रार्थना आराधना क्या करते थे। आज वो चीज नहीं है, इसलिए कलीसियाओं का विश्वास उड़ गया। लेकिन यहाँ पर पतरस वो चेला था जो खुदावंद यीशु मसीह के साथ रहता था, जो जानता था कि इसने क्या किया है। उसने कहा भाई तू जितने की जमीन बेच के आया है, तुझे झूठ बोलने की जरूरत क्या है, तेरा ही पैसा तो है, क्यों झूठ बोल रहा है पवित्र आत्मा के आगे। पता क्यों झूठ बोला उसने, अर्जुन क्यों झूठ बोला,
क्यों झूठ बोला भाई, बताओ कोई? लालच आ गया। अगर मैं कहूंगा 100 की बिकी है तो 10 रुपए देने पड़ेंगे, कहने लगा प्रभु 5 की बिकी है 50 पैसे देने पड़ेंगे। आधा लालच कर गया, छोटा सा लालच कर गया। अगर वो आके बोलता पतरस मैंने अपनी जमीन 1000 की बेची है पर मुझे जरूरत है, मैं सिर्फ तेरे 2 रुपए दूंगा, तो शायद वो ना मरता। लिखा उसने झूठ बोला और उसी क्षण वो मर गया। उसके बाद लिखा उसकी पत्नी आई उसे ढूंढती हुई, और पतरस ने उससे भी कहा भाई कितने की जमीन बेची थी? कहने जितने मेरे आदमी ने बताया। लिखा है एक क्षण नहीं हुआ, अभी उसके आदमी वो गाड़ भी नहीं पाए थे, उसकी पत्नी भी मर गई। क्या हुआ उस लालच का? क्या हुआ उस पैसे का? क्या हुआ उस अपॉर्चुनिटी का जो उन्हें मिली थी? क्या कर लिया उन्होंने? उनकी संपत्ति धरी रह गई। परमेश्वर से झूठ बोला, परमेश्वर के लोगों से झूठ बोला। पता है क्यों? क्योंकि उनमें लालच आ गया था। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, अपॉर्चुनिटीज आएंगी, बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी शैतान आपको दिखाएगा। जब खुदा के साथ चल रहे होगे तो रास्ते आपके लिए खुल जाएंगे। कोई कहेगा भाई वहां चमत्कार हो जाएगा, ये तेरे दाग ठीक नहीं हो रहे, अरे तू वहां चली जा वहां चमत्कार हो जाएगा। तेरी बीमारी ठीक नहीं हो रही, वहां चली जा वहां चमत्कार हो जाएगा। तेरे घर में आशीष नहीं आई, वहां चल वहां चमत्कार हो जाएगा। तेरे घर में बरकत नहीं आई, वो बाबा के पास चले जा वहां चमत्कार आएगा। अपॉर्चुनिटीज आएंगी, आगे आगे अपॉर्चुनिटीज आएंगी, क्योंकि शैतान के पास एक चीज है और वो ये है, वो हमारे दिमाग पे अटैक कर देता है। हमारा दिमाग जो परमेश्वर के साथ चल रहा होता है वो हमें लालच दिला देता है। जब हमें लालच दिलाता है तो क्या होता है, हम उस परमेश्वर के काम को छोड़ देते हैं, हम परमेश्वर से झूठ बोलना शुरू कर देते हैं, परमेश्वर के लोगों से झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। और क्या हो जाता है, जब हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर और हमारा गैप हो जाता है। तो वो जो अपॉर्चुनिटी आती है, अगर ये हन्ना और सफीरा के पास जो अपॉर्चुनिटी आई, जो पैसा इनके पास आया, जो इन्होंने बचाया, लिखा है वो दोनों के दोनों मर गए, ये पैसा उनके काम नहीं आया, क्योंकि अपॉर्चुनिटी को उन्होंने ग्रैब कर लिया। उन्होंने परमेश्वर से झूठ बोला, परमेश्वर के लोगों से झूठ बोला। कल तक पतरस के पास जाते होंगे, पतरस उनके लिए दुआएं करता होगा, और यूहन्ना के पास जाते होंगे, दुआएं करता होगा। लेकिन आज जैसी अपॉर्चुनिटी आई, उन्होंने एक काम किया, परमेश्वर के लोगों को छोड़ दिया, झूठ बोलना शुरू कर दिया। इसलिए एक बात बता देना चाहता हूं, अपॉर्चुनिटीज आएंगी, लालच आएंगे, लेकिन हमें लूत की तरह, हमें हन्ना शफीरा की तरह नहीं बनना, हमें अब्राहम की तरह बनना है। अपने पास जो है वही परमेश्वर के लिए त्याग करने के लिए खड़े रहना है। बोलो प्रेज द लॉर्ड। यदि आप चाहते हो खुदावंद आपको आशीष दे, तो आइए अपने स्थानों पर खड़े हो और खुदावंद से कहें, खुदावंद मुझे तेरा साथ चाहिए, प्रभु मुझे तेरे सेवक का साथ चाहिए, प्रभु मुझे वो जगह चाहिए जहां तू मुझे रखना चाहता है। खुदा मुझे उस जगह पे लेकर चल जहां पे तू मुझे रखना चाहता है। खुदा मैं उस जगह पर नहीं जाना चाहता, मैं उस जगह पर नहीं जाना चाहती जो आज के लिए है, कल के लिए ना हो। अपनी आंखों को बंद करें, अपना हृदय परमेश्वर को सौंपें। थैंक यू जीसस, Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Father. तैयार करें अपने आप को, तैयार करें अपने आप को। खुदावंद आपसे बात करना चाहते हैं। यदि आपने जाने अनजाने में अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लिया, वो उस अपॉर्चुनिटी को जो आपके योग्य नहीं थी, यदि जाने अनजाने में आपने परमेश्वर से झूठ बोला, यदि जाने अनजाने में आपने अपनी आंखें खोल के लालच किया, तो आज खुदावंद से कहें, खुदावंद मेरे लालच को दूर कर दे, मेरे लालच को दूर कर दे। प्रभु मैं तेरे काम के लिए तैयार हूं, मैं तेरे राज्य के लिए तैयार हूं, मैं तेरे उस दी हुई आशीष के लिए तैयार हूं जो तूने मुझे दिया। खुदावंद मैं लालच नहीं करना चाहता। मुझे पता है खुदावंद जहां तूने मुझे रखा अच्छा रखा है, जहां तेरा अभी अनुग्रह है खुदावंद, वहां मेरे लिए अच्छाई है। प्रभु जी मुझे अपने लिए तैयार कर खुदावंद यीशु मसीह, मुझे अपने लिए तैयार कर, मुझे अपने लिए तैयार कर। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. हमें दुनिया की तरह नहीं बनना, हमें दुनिया की तरह ऊंचा नहीं देखना, हमें उसको देखना है जो हमें देखता है, क्योंकि हमें पता है सारी आशीष उसके पास है। हो सकता है छोटा सा पद आपको ना मिला हो, कल एक बड़ा पद वो आपके लिए तैयार करके बैठेगा। हो सकता है एक छोटी सी नौकरी हम कर रहे हो, बड़ी नौकरी भी वो आपको देगा। आज हो सकता है छोटा अमाउंट हम कमा रहे हो, वो बड़ा अमाउंट भी आपको देगा। आइए अपने आप को तैयार करें, अपने आप को तैयार करें। थैंक यू।
मसीह हर दिन जिए मुझ में, मेरा मसीह हर दिन जिए मुझ में, हर दिन जिए मुझ में, मेरा मरता जाए जिंदगी धन्यवाद करें। यीशु जी धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु जी धन्यवाद।